नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के 3 छोटे-छोटे पर बहुत जरूरी शब्दों की, हर, हिज और हिम। अक्सर लोग इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? हिज कहाँ लगाएं, हर कहाँ और हिम का क्या करें? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो शुरू करें। सबसे पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हम बात करेंगे सिर्फ उन शब्दों की जो लड़कों या पुरुषों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला शब्द है हिज। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज किसी लड़के की है, मतलब वो चीज उसकी है, उस पर उसका हक है। जैसे दिस इज हिज बैग। इसका सीधा सा मतलब है यह उसका बैग है। अच्छा, अब आते हैं हिम पर। यह भी लड़के के लिए ही है, पर इसका इस्तेमाल हमेशा किसी एक्शन, मतलब किसी काम के बाद होता है। सोचिए कि एक्शन का असर जिस पर पड़ रहा है वो हिम है। जैसे आई नो हिम। यहां जानना एक एक्शन है, और किसे जानते हैं? उसे। तो आई नो हिम मतलब मैं उसे जानता हूं। तो लड़कों के लिए हिज और हिम, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लड़कियों की। उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? यहां मामला थोड़ा और भी दिलचस्प है। लड़कियों के लिए शब्द है हर। और कमाल की बात यह है कि अकेला शब्द दो काम करता है। जी हां, 2 जरूरी काम। तो चलिए देखते हैं हर के 2 काम कौन से हैं। पहला, ठीक हिज की तरह यह बताने के लिए कि कोई चीज किसी लड़की की है, जैसे दिस इज हर बुक, मतलब ये उसकी किताब है। और दूसरा, ठीक हिम की तरह किसी एक्शन के बाद, जैसे आई नो हर, मतलब मैं उसे जानता हूं। तो देखा, हर मालिकाना हक भी दिखाता है और एक्शन के बाद भी आता है। एक शब्द 2 काम। ओके, तो हमने हिज, हिम और हर तीनों को समझ लिया। अब इन सबको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका देखते हैं। एक छोटी सी चीट शीट कह सकते हैं। ये देखिए, इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। हिज मतलब किसी लड़के की कोई चीज, हिम मतलब वो लड़का जिस पर एक्शन हो रहा है, और हर ये तो हमारा मैजिक वर्ड है ना? लड़की की चीज के लिए भी और एक्शन के बाद भी, दोनों के लिए यही इस्तेमाल होता है। कितना आसान है। चलिए, अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। एक ऐसा पैटर्न देखेंगे जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये है वो पैटर्न। देखिए, लड़के के लिए ही, फिर हिज और फिर हिम, और लड़की के लिए शी, फिर हर और फिर दोबारा हर। ही, हिज, हिम, शी, हर। बस यही तो है पूरा खेल। आइए इसे अली के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ही इज अली, ये अली है। दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। देखा, ही, हिज, हिम, पैटर्न एकदम फिट बैठ गया। और अब सारा का उदाहरण। शी इज सारा, ये सारा है। दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। यहां भी शी, ह का पैटर्न परफेक्ट है। तो बस, अब ह, हिज और हिम का इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। देखा, ये वाकई में इतना ही आसान था। तो फिर इन रूल्स को याद रखने और रोज प्रैक्टिस करने की तैयारी है, क्योंकि जितना ज्यादा इन्हें इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही आसानी से जुबान पर चढ़ जाएंगे।